और वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू और टीडीपी के साथ आने के बाद वक्फ बिल के विरोधियों का प्लान तो पूरी तरह से फेल हो गया। बावजूद इसके मुस्लिम संगठन हार मानने को तैयार नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सभी सेक्युलर दलों और उनके सांसदों को एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें उनसे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट देने की अपील की गई है। यह चिट्ठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी की ओर से सांसदों को लिखी गई है। अब वक्फ कानून को लेकर सरकार क्या सोचती है, इसे लेकर पीएम मोदी ने अपनी राय पिछले साल नवंबर में ही बता दिया था। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने जब दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में समर्थकों को संबोधित किया, उस दौरान उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया था उसमें वक्फ का तो जिक्र ही नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यह वक्फ का कानून बनाया था। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने उस दौरान क्या कहा। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। और वक्फ संशोधन बिल अगर संसद में पास हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर यूपी में पड़ेगा। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी और विपक्षी दोनों की पार्टियां इस सियासी मुद्दा बनाने के लिए रुख कर चुकी हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की 8 लाख एकड़ जमीन में सबसे ज्यादा यूपी में है। इसके अलावा मथुरा की शाही ईदगाह, वाराणसी में ज्ञानवापी, लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह भी वक्फ की संपत्ति पर है। यहां तक कि राजभवन तक को वक्फ की जमीन पर बने होने का दावा किया जाता है। महाकुंभ की जगह हजारों साल पुराने मंदिरों तक को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दे रखा है। वक्फ बिल के पास होने के बाद ऐसे दावों पर लगाम लग सकेगी और साथ ही सरकारी और निजी जमीन पर हो रहे वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे पर भी पाबंदी लगेगी। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। वहीं सुन्नी बोर्ड के पास 2,10,239 से भी अधिक संपत्तियां हैं। और यही वजह कि विपक्ष बिल का विरोध करके मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहता है। देखिए, ये बिल जो है प्रथम दृष्टया भारत के संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ, ये देश को बांटने का प्रयास। इंडिया गठबंधन पूरी शक्ति के साथ ऐसे किसी प्रयास को नकार देगा, पूरी शक्ति से विरोध करेगा जो देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यही हमारा निर्णय है। आज एक वर्ग के साथ, कल माइनॉरिटी के दूसरे वर्ग के साथ सिख भी होंगे, जैन भी होंगे, बौद्ध भी होंगे। तो ये सिलसिला तो अब चल गया। भारतीय जनता पार्टी संविधान नहीं मानती, ये साफ हो। विपक्ष की सहमति मैं समझता हूँ कोई भी जो सकारात्मक चीज होगा या राष्ट्रहित का जिसमें बात होगा, जिसमें सबके लिए न्याय की बात होगी, जिसमें संविधान के रक्षण का भाव होगा, वो विपक्ष को अमान्य होगा। और मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो विपक्ष का षड्यंत्र शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं कि लोगों को बहकाओ, लोगों को उकसाओ, तो ये जनता के सामने आने वाला है कि
ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये मुस्लिम के हित का बिल है और ख़ासतौर से गरीबों के हित का बिल है। इसमें एक भी इंच जमीन किसी के द्वारा नहीं ली जा रही, न सरकार के द्वारा न किसी अन्य के द्वारा। उसका सदुपयोग हो सके गरीब मुस्लिम के लिए, स्कूल बन सके, मकान बन सके, ज़मीन का सदुपयोग हो सके और कानून के दायरे में ये वक्फ बोर्ड रहे। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने वाला है और इससे पहले कल रात दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर वक्फ बिल को लेकर बड़ी बैठक हुई और बैठक में अमित शाह की मौजूदगी भी रही। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इनके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी पहुंचे। आज भी विधेयक पेश होने से पहले बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। आज दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा और बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी करके संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है। तो कल रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही पीयूष गोयल समेत अश्विनी वैष्णव तमाम मंत्री मौजूद थे। तस्वीर में आप देखिए कि पीयूष गोयल और अमित शाह दोनों ही साथ में जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे और आज भी 12 बजे बिल के पेश होने से पहले कई और बैठकों की दौर होने जा रही है।